नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें हरियाली तीज आपने नाम सुना होगा प्रिय दर्शकों। तो हरियाली तीज पर करना है ये उपाय। 19 अगस्त हरियाली तीज पर माँ या बच्चे यहाँ रख दे शीघ्र विवाह के लिए। माँ बस यहाँ रख दे पान के पत्ते पर एक चुटकी जीरा। प्रिय दर्शकों, करते ही ये उपाय जैसे ही करेंगे मन चाहे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। चाहे जितनी भी नकारात्मक स्थिति आपकी कुंडली में हो, चाहे जो बड़ा से बड़ा दोष हो, वो समाप्त होने के समय आ जाएंगे। और करते ही ये उपाय आपको कहाँ करनी है, कब करनी है, सब कुछ हम बताएंगे। प्रिय दर्शकों, यह एक महा उपाय है जिससे कि हरियाली तीज का जो अवसर होता है वह बहुत ही बड़ा अवसर होता है। और माता पार्वती और बाबा शंकर भगवान दोनों के मिलाप की ये जो अद्भुत हरियाली तीज का जो अवसर होता है, इस अवसर पर बाबा का जो वरदान है, माता पार्वती का आशीर्वाद है, दोनों के आशीर्वाद से भूमंडल पर एक ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि इस पर छोटा से छोटा उपाय भी हम कर लेते हैं तो आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाते हैं। अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं, मनपसंद रिश्ते आने लगते हैं। चाहे जितनी भी नकारात्मक स्थिति हो, बड़ा से बड़ा दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, राहु केतु या शनि का दोष हो, या गुरु चंडाल दोष हो, या ग्रहण दोष हो, बड़ा से बड़ा ग्रहण दोष को मिटाने का हरियाली तीज एक ऐसा अवसर होता है जिस पर कि इस त्योहार को शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह सौभाग्य और मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य और मन चाहे वर की प्राप्ति या मन चाहे पत्नी की प्राप्ति के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। श्रावण में होने के कारण जब चारों तरफ हरियाली होती है, हरियाली ही हरियाली होती है, इसीलिए इसका नाम हरियाली तीज भी रखा गया है। क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से, माता पार्वती के आशीर्वाद से चारों तरफ वातावरण में हरियाली ही हरियाली, पृथ्वी पर हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। और इसमें छोटा से छोटा उपाय भी आप हरियाली तीज के अवसर पर कर लेते हैं तो यह बाबा की कृपा पर बरसने लगती है। उनका आशीर्वाद, माता पार्वती का आशीर्वाद इस हरियाली तीज पर, जबकि पृथ्वी पर वातावरण चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पृथ्वी लोक पर बाबा शंकर और माता पार्वती जब विचरण करते हैं इस हरियाली तीज के अवसर पर, तो पृथ्वी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली में छाई रहती है। एक ऐसा योग बन जाता है, एक शुभ योग बन जाता है। चाहे जितने बड़े से बड़े दुर्योग आपके बच्चे की कुंडली में हो, वह बाबा की कृपा से, माता पार्वती के आशीर्वाद से यह जल्द से जल्द फलीभूत होने लगता है। क्योंकि छोटा से छोटा उपाय भी आप जहां करनी है वो मैं सब आपको बताने वाला हूं। लेकिन बताने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, प्रिय दर्शकों, उन्हें कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, जिससे सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। जब भी हमारा आप वीडियो प्राप्त करना चाहेंगे तो आसानी से वह प्राप्त हो जाएगा। साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो प्रिय दर्शकों, ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए मैं कहूँगा कि शुरू से अंत तक जो सामग्रियाँ मैं बताऊँगा हरियाली तीज के अवसर पर आपको जब करनी है, किस दिन करनी है वो आप समझ लीजिए। 19 अगस्त को 2023 में दिन शनिवार के दिन स्नान ध्यान करके, यानी कब करनी है, 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार को करना है। स्नान ध्यान से निर्मित होकर के सुबह सुबह भी आप कर सकते हैं या सायंकाल को भी कर सकते हैं, यानी 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के भीतर में ही कर लें। और सुबह में भी कर सकते हैं, सुबह में करना चाहें तो सुबह में भी कर लें। तो 12 बजे से पहले करना याद रखें, सुबह में आप 6 बजे से 12 बजे के बीच में कर लें, और शाम को फिर जो है 5:30 बजे से लेकर 7:30 से 8 के बीच में कर लें। प्रिय दर्शकों, आपको ये करनी है, क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी वो भी आप समझ लें। वो सामग्रियां मैं बता देता हूं। शिव जी को, माता पार्वती और शिव जी को हरियाली तीज के अवसर पर
आपको क्या क्या वस्तुएं अर्पित करनी है वो मैं बताने वाला हूं। तो पहले सामग्रियां नोट कर लें। रेशमी वस्त्र, पीले रंग का रेशमी वस्त्र होना चाहिए। जो बाबा शंकर भगवान भोलेनाथ को रेशमी वस्त्र, वो भी पीले रंग का बहुत ही पसंद है, तो पीला रेशमी वस्त्र लेंगे। उसके साथ माता पार्वती को हरे रंग की वस्त्र या साड़ी बोल सकते हैं या वस्त्र बोल सकते हैं, माता पार्वती को अर्पित करनी है, ये वस्तु ले लेंगे। उसके बाद 7 चूड़ी, हरे रंग की 7 चूड़ी ले लेंगे। उसके साथ श्रृंगार की वस्तुएं हैं, जैसे बिंदी होती है, श्रृंगार की वस्तु में बिंदी भी आती है, चूड़ी आती है, नेल पॉलिश आता है, अल्टा आता है, यानी रंग जो पैर रंगती हैं जो औरतें होती हैं, वो भी आपको माता पार्वती को अर्पित करनी है। दुकान पर आसानी से श्रृंगार की वस्तु आप कहेंगे, माता पार्वती की श्रृंगार की वस्तु, तो उसमें हरी चूड़ी ले सकते हैं, माता पार्वती के लिए हरी साड़ी ले सकते हैं। एक किट आता है, छोटा सा किट माता रानी के लिए श्रृंगार की वस्तु में, सारी वस्तु उसमें ऐनक, कंघी सब कुछ रखा रहता है। श्रृंगार की वस्तु माता पार्वती को अर्पित करनी है, हरे रंग की साड़ी अर्पित करनी है। और बाबा शंकर भगवान को आपको रेशमी वस्त्र यानी पीले रंग का वस्त्र, आप रेशमी वस्त्र याद रखें, बाबा को अति प्रिय है, आप उन्हें अर्पित करें। इसके साथ एक घी का दीपक, बाबा के मंदिर में, आप शंकर भगवान के मंदिर में जाएं, सर्वप्रथम बाबा को ध्यान करके वहां बैठ जाएं। एक घी का दीपक, या अगर जल लेके गए हैं, लोटा में जल, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ा दें। उसमें थोड़ा सा मीठा भी रख सकते हैं, थोड़ा तिल रख सकते हैं, और ले करके अगर बेलपत्र मिल जाए तो एक बेलपत्र भी अर्पित करें। और उसके साथ कच्चा दूध मिल जाए तो कच्चा दूध लेकर के हर हर महादेव कहते हुए पहले गणेश पार्वती, गणेश कार्तिकेय, इसके बाद शिवलिंग पर और नंदी भगवान पर देते हुए लास्ट में भोलेनाथ को अर्पित हर हर महादेव ओम नमः शिवाय करते हुए कर देनी है। फिर एक घी का दीपक प्रज्वलित करते बाबा का आरती पूजन करनी है। उसके बाद आपको श्रृंगार की वस्तुएं, चूड़ी, अल्टा, बिंदी जो भी होती है, किट जो होती है श्रृंगार की वस्तु, माता पार्वती को हरी साड़ी, हरी चूड़ी, 7 हरी चूड़ी लेकर के अर्पित कर देनी है। माता पार्वती को आपने अर्पित कर दिया तो भगवान भोलेनाथ को रेशमी वस्त्र अर्पित कर देना है। किसी भी कलर का हो, यानी पीले रंग का हो, पीला जो पीताम्बर होता है वो भी दे सकते हैं, या फिर श्वेत रंग का भी वस्त्र जो है आप चढ़ा सकते हैं, यानी रेशमी होना चाहिए, चढ़ा दें। इसके बाद आपको करना क्या है कि बाबा के मंदिर में बैठ करके हरियाली तीज के अवसर पर ओम नमः शिवाय की एक माला जो है, आपने घी का दीपक तो दिखाई दिया, आरती पूजा आपका बाबा का कर लेना है। बैठ करके बाबा का त्रिपुंड, आप चंदन भी कर सकते हैं, त्रिपुंड भी लगा सकते हैं, उनको बैठ करके जैसे पूजा करते हैं। और ये वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं बाबा माता पार्वती को अर्पित करनी है, साथ ही रेशमी वस्त्र बाबा को अर्पित करके बाबा से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ के, हे बाबा, हमारे बच्चे बच्चियों की शादी में जो विलंब हो रहा है, जल्द से जल्द वो जो दुर्योग बना हुआ है हट जाए कुंडली से, और राहु केतु का जो भी प्रभाव है, या मांगलिक दोष है, या काल सर्प दोष है, या फिर जो भी दोष हो, बड़ा से बड़ा ग्रहण दोष से बन रहा है, वो समाप्त हो जाए। और सारी वस्तुएं आपने अर्पित कर दी। श्रृंगार की वस्तुएं में क्या क्या है, माता पार्वती को आपने अर्पित किया, 7 चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश और कंघी ऐनक आपने एक किट में जो मिला था पार्वती जी को अर्पित किया, और रेशमी वस्त्र अर्पित करके इसके बाद भोलेनाथ को आपको क्या करना है, दीपक दिखाना है, आरती पूजा कर लेना है। बैठ करके एक माला 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसे करते हुए हरियाली तीज के अवसर पर माता पिता भी कर सकते हैं। या फिर एक चीज और करनी है, इसमें ध्यान रखें, अंतिम में जो मैं जो बताने जा रहा हूं उस ध्यान से सुने। एक पान का पत्ता भी आप लेके घर से जाएं, पान का पत्ता और थोड़ा सा जीरा, याद रखें। सबसे बड़ा जो हरियाली तीज पर हरा पान जो अर्पित करते हैं, कहाँ करनी है, तो अशोक सुंदरी के स्थान पर ले जाकर के रख देना है। क्या करना है, डंठल वाला पान, याद रखें, जो डंठल वाला पान का जो डंठल कटा पूरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डंठल होना चाहिए, याद रखें। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा, 1 चुटकी जीरा, 1 मुट्ठी की जरूरत नहीं है, 1 चुटकी जीरा, 1 चम्मच जीरा उस पर पान के पत्ते पर रख दें, चिकने वाले भाग पर रख के, और अशोक सुंदरी के स्थान पर बाबा को स्पर्श करके अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दें। और अशोक सुंदरी माता का ध्यान करते हुए बाबा से प्रार्थना करनी है कि मैंने, पार्वती माता से प्रार्थना करनी है कि मैंने जो श्रृंगार की वस्तु आपको अर्पित कर दी, हे बाबा, मैंने रेशमी वस्त्र आपको अर्पित किया, और भी मैं जीवन में जितना हो सकेगा मैं करते रहूंगा, लेकिन हमारे बच्चे की कुंडली में जो भी
जो भी दिक्कत है, जो दुर्योग है, उसे समाप्त कर दें। बड़ा से बड़ा जो ग्रहण दोष लगा हुआ है, काल सर्प दोष है या मांगलिक दोष है, राहु केतु या शनि का दोष है, उसे हटा करके एक मंगलकारी योग तैयार करें। अशोक सुंदरी माता से प्रार्थना करते हुए कि हे माता, मेरे बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, उनकी जोड़ी बन जाए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी बच्चों की जितने भी दुर्योग होंगे कुंडली में वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह वर्णित उपाय है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये जो पुराणों में जो लिखा जाता है, शास्त्रों में लिखा जाता है कि जो हरे रंग की वस्तु आप हरियाली तीज पर अर्पित करेंगे, जो 19 अगस्त दिन शनिवार को, आप सायंकाल में भी कर सकते हैं, सुबह के 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। बाबा को तो रेशमी वस्त्र अर्पित करनी है, साथ में श्रृंगार की वस्तु माता पार्वती को अर्पित करनी है। और अंत में अंतोगत्वा, जिसे बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला, अगर बाबा को आपने पान के ऊपर जीरा, एक चुटकी जीरा रख के बाबा को स्पर्श करके अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दिया, माता से पार्वती से प्रार्थना की, अशोक सुंदरी माता से भी प्रार्थना की, और बाबा से, भोलेनाथ से अंत में ये हमारे बच्चे बच्चियों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। अगर लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं अपने विवाह के लिए तो वो भी कर सकते हैं, माता से प्रार्थना करें, भोले बाबा से प्रार्थना करें। यकीन मानिए कि आपने हरियाली तीज पर अगर यह उपाय कर लिया, पान के पत्ते पर एक चुटकी जीरा आपने रख दिया, तो अभी तक जो रिश्ते नहीं आ रहे थे, बड़े बड़े रिश्ते आएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। जो बच्चे बच्चियां खुद अपने विवाह के लिए बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनके जीवन में विवाह होने के क्षण नहीं आ पा रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं कि अब विवाह होगा ही नहीं, ऐसी स्थिति में बाबा भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती की कृपा और अशोक सुंदरी के स्थान पर जैसे ही आपने पान के पत्ते पे जीरा रखा और श्रृंगार की वस्तुएं आपने माता पार्वती को अर्पित किया और बाबा भोलेनाथ को रेशमी वस्त्र अर्पित करके इस शुभ अवसर पर घी का दीपक दिखाकर आरती पूजा आपने कर लिया, आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी, मनोवांछित पत्नी की प्राप्ति। अगर लड़का कर रहा है तो मनोवांछित पत्नी की प्राप्ति, और लड़की कर रही है तो मनोवांछित वर की प्राप्ति जरूर होगी। यकीन करके, मन में विश्वास रख के बाबा भोलेनाथ आशा करते हैं कि आप पर जरूर कृपा करेंगे। माता पार्वती आपको जरूर आशीर्वाद देंगी, अशोक सुंदरी माता जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगी। और बाबा भोलेनाथ से कृपा के लिए माता पिता यह उपाय करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हरियाली तीज पर आप, जो बहुत लोग होते हैं जो व्रत में भी रहते हैं, लेकिन आपको व्रत नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लड़के लड़कियां अगर कर रहे हैं, कुछ लोग करते हैं अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, जो शादीशुदा हैं वो हरियाली तीज के अवसर पर वो व्रत भी रहते हैं तो वो लोग रह सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बच्चियां व्रत नहीं भी रहेंगे तो कोई बात नहीं, केवल उपाय आपको ऐसा कर लेना है। उपाय केवल कर लेंगे सुबह में या शाम को तो भी हो जाएगा। अब फल आहार कर लें या शुद्ध भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें, करके भी यह उपाय आप कर सकते हैं। माँ भी चाहे तो व्रत में रह के अपने बच्चे बच्चियों के लिए यह उपाय कर सकती है, माँ कर सकती है या पिता भी कर सकते हैं, लेकिन माएँ ही ज्यादा करती हैं क्योंकि सभी लोग तो समय दे नहीं पाते हैं। माता ही अपने बच्चों के लिए जागृत होती हैं, पिता तो होते ही हैं, लेकिन माताएं ही इस उपाय को व्रत में रहकर भी अपने बच्चों के निमित्त कि उनकी शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, जल्द से जल्द रिश्ते आ जाए, यह उपाय करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, बच्चे भी कर सकते हैं इस उपाय को, माता पिता भी कर सकते हैं, माएँ भी कर सकती हैं व्रत में रह के। बच्चे बच्चियां अगर व्रत में नहीं भी रह सके तो कोई बात नहीं, वो ऐसे ही उपाय को कर लें। केवल जो उपाय मैंने बताया है, शुद्ध भोजन करके, शाकाहारी ध्यान करके, शाकाहारी भोजन करके, और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर जरूर बरसेगी। और आपका इस हरियाली तीज पर जो 19 तारीख को पड़ा है, जो 19 अगस्त को पड़ा है 2023 में, दिन शनिवार को, भगवान का आप ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में मंगलमय आपका जीवन करेंगे और पार्वती माता अशोक सुंदरी का जरूर आशीर्वाद होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और शादी से संबंध के लिए, शादी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क करें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। और अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान और नाम लिखकर अवश्य भेजें। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। ओम नमः शिवाय।